से बरसी आफत ने मुंबई को एक बार फिर बेबस कर दिया। मौसम विभाग ने बताया कि मुंबई में पिछले 24 घंटे में देश भर में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई और रिकॉर्ड तोड़ बारिश ने मुंबई को बेहाल कर दिया। कुर्ला, सायन, परेल, दादर, अंधेरी और सांताक्रूज समेत कई इलाकों में भारी बारिश ने डरावना रूप ले लिया। मुंबई के किंग सर्कल इलाके में तो सड़कों पर सैलाब का मंजर दिखा। बसें, गाड़ियां और मोटरसाइकिलें पानी में बंद पड़ी दिखी। घुटनों से ऊपर तक पानी में फंसे लोग वहां से निकलने की कोशिश करते नजर आए। भारी बारिश के सितम को देखते हुए निजी और सरकारी दफ्तरों में छुट्टी का ऐलान कर दिया गया। मुंबई में सभी जो प्राइवेट दफ्तर है उनको बंद रखने के लिए कहा है। साथ ही साथ लोगों को ये हिदायत दी है कि वो घर पर ही सुरक्षित रहे। अंधेरी में तो बादल इस कदर बरसे कि वहां बाढ़ जैसे हालात बन गए। हर बार की तरह अंधेरी का चर्चित अंडरपास भी पानी भरने के बाद बंद कर दिया गया। सैलाब के बीच फंसे लोग मुंबई की बारिश के आगे बेबस नजर आए। मैं इस वक्त मौजूद हूं अंधेरी इलाके के बीरा देसाई रोड पर। आप जहां पे देख सकते हैं कि तेज बारिश के चलते जो अंदरूनी रोड है बीरा देसाई रोड, वो पूरी तरह पानी से लबालब हो चुका। आप देखिए जो गाड़ियां हैं वो लगातार बंद पड़नी शुरू हो गई हैं। मुंबई के जवेरी बाजार में भी कई दुकानों में पानी भर गया। चेंबूर सांताक्रूज लिंक रोड ने तो लगातार हुई बारिश के बाद तालाब की शक्ल ले ली। मुंबई में पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा बारिश सांताक्रूज में दर्ज की गई। और देश का सबसे अमीर नगर निगम बीएमसी एक बार फिर मुंबई की बारिश के आगे बेबस नजर आया। मुंबई के कई इलाकों में भारी बारिश से बिगड़े हालात पर बीजेपी ने बीएमसी और उद्धव सरकार को निशाने पर लिया, जिसके बाद राज्य के आपदा मंत्री विजय वडेट्टीवार को इस पर सफाई देनी पड़ी। कुलाबा में भी 120 से 140 मिलीमीटर तक का बारिश हो चुकी है। इसीलिए हर मुंबई में बहुत सारी जगहों में पानी भरा हुआ है। बीएमसी कमिश्नर इकबाल सिंह चहल ने खुद खार इलाके में जाकर हालात की जानकारी ली। यही नहीं, उन्होंने बीएमसी पर उठ रहे सवालों का भी जवाब दिया। हालत काफी सुधर गई है। मुझे उम्मीद है कि अगले 2 घंटे में काफी नॉर्मलिटी आ जाएगी। मुंबई में भारी बारिश के बाद ज्यादातर इलाकों में पानी भर जाता है और कुछ इलाके तो ऐसे हैं जिनकी सूरत आज तक नहीं बदली, जिसकी वजह से बार बार बीएमसी पर सवाल उठाए जाते हैं। 8 साल का रोड है, 15 मिनट की बारिश में क्या उनके सब बाजू के नाले भरे हुए हैं। भारी बारिश की वजह से मुंबई की लोकल ट्रेन सेवा भी कई घंटे प्रभावित रही। पटरियों पर पानी भरने की वजह से लंबी दूरी की कुछ ट्रेनें भी तय स्टेशन से देर से चली। और मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया के पास से तो एक चौंका देने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें एक आदमी समंदर के बीच फंसा दिखा और उसे बचाने के लिए पुलिस की तरफ से भी कोशिश की गई। हालांकि बचाव अभियान के दौरान एक पल के लिए ऐसा लगा कि वो समंदर में बह जाएगा, लेकिन तभी पुलिस की तरफ से उसकी ओर रस्सी फेंकी गई, जिसकी मदद से उसे ऊपर खींच लिया गया, जिससे उसकी जान बच सकी। ड्रग्स केस की जांच कर रही है एनसीबी ने दीपिका पादुकोण, सारा अली खान और श्रद्धा कपूर को भी पूछताछ के लिए समन भेजा है। दीपिका को कल जबकि श्रद्धा और सारा से 26 सितंबर को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। सूत्रों के मुताबिक श्रद्धा और सारा से पहले मुंबई एनसीबी की टीम फिर दिल्ली एनसीबी की टीम से पूछताछ करेगी और दोनों पूछताछ मुंबई के एनसीबी मुख्यालय में ही होगी। अमेरिका में कैलिफोर्निया के जंगलों में पिछले कई दिनों से लगी आग अब पहाड़ी इलाकों तक पहुंच गई। खतरे को देखते हुए वहां के प्रशासन ने 1100 मकानों को तुरंत खाली करने के आदेश दिए, क्योंकि आग की भीषण लपटें तेजी से वहां के इलाकों को अपनी जद में लेती जा रही हैं। आसमान से ली गई एक तस्वीर में पहाड़ पर जंगल का एक बड़ा हिस्सा धधकता दिखाई दिया, जिसकी वजह से आसपास के रिहायशी इलाकों में रहने वाले लोगों पर इसका खतरा पहले से ज्यादा बढ़ गया। वहां से आई एक दूसरी तस्वीर में आग की लपटें इतनी डरावनी नजर आईं, जिन्हें देखकर ऐसा लगा मानो वहां पर कोई ज्वालामुखी फटा हो। दिन के उजाले में वहां से उठने वाला धुआं पूरे आसमान में फैला नजर आया, जिसकी वजह से इलाके में कुछ भी साफ देख पाना मुश्किल हो गया। फायर ब्रिगेड के कर्मचारी जंगलों में लगी आग पर काबू पाने की पूरी कोशिश करते दिखे। कई विमान भी दिन रात लपटों पर केमिकल का छिड़काव और पानी की बौछार करते नजर आए। लगातार फैल रही आग की वजह से प्रशासन ने एहतियातन आसपास के इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया और लोगों को तुरंत अपने घरों को छोड़ने का आदेश दिया। रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी का निधन हो गया। कोरोना की वजह से रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी का निधन हो गया। 11 सितंबर को उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। केंद्रीय मंत्री के निधन पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री मोदी समेत कई नेताओं ने दुख जताया। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट का नाम बदलकर प्रयागराज हाईकोर्ट करने की मांग की गई थी। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला जारी है। बाहुबली अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी पर ताबड़तोड़ कार्रवाई के बाद लखीमपुर का गैंगस्टर जाबिर भी सरकार के निशाने पर आ गया। एक दिन पहले ही जाबिर का भाई साबिर एनकाउंटर में मारा गया था।
जिसके अगले ही दिन पुलिस ने जाबिर के घर पर बुलडोजर चला दिया। गैंगस्टर जाबिर के लखीमपुर के घर को गिराने के लिए पुलिस वाले बैंड बाजे के साथ पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद उन्होंने पहले तो उसकी कुछ संपत्तियों को सील किया, जिन्हें बाद में नीलाम कर दिया गया, और फिर उन्होंने उसके घर को खुदाई करने वाली मशीन से ढहा दिया। पुलिस ने ये पूरी कार्रवाई जाबिर के पिता की मौजूदगी में की। बताया गया कि इस पूरे इलाके में बदमाश जाबिर और उसके भाई साबिर का आतंक था और उन पर 30 मामले दर्ज हैं। ड्रग्स मामले में पूछताछ के लिए एनसीबी ने दीपिका, श्रद्धा कपूर और सारा अली खान को समन भेजा है। वहीं इस खबर के सामने आने के बाद अब कंगना रनौत का एक ट्वीट भी चर्चा में आ गया है। कंगना के इस ट्वीट को इन अभिनेत्रियों को भेजे गए एनसीबी के समन पर प्रतिक्रिया माना जा रहा है। हालांकि कंगना ने अपने ट्वीट में किसी का नाम नहीं लिया है। कंगना रनौत ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक पोस्ट साझा करते हुए लिखा है कि आखिरकार पहली बार फिल्म जगत के माफिया सोच रहे होंगे कि काश सुशांत को मारा ना गया होता और काश कंगना को मजबूर ना किया गया होता। पहली बार वो अपनी क्रूरता, दूसरों को दुख पहुंचाकर खुश होने वाली प्रवृत्ति और चुप्पी पर पछतावा कर रहे हैं। पहली बार वो सोच रहे हैं कि काश वो समय बदल सकते और हमें वापस ला सकते। दक्षिण अमेरिकी देश कोलंबिया में प्रदर्शनकारियों का हंगामा शांत होता नहीं दिख रहा। राजधानी बोगोता में लगातार दूसरे दिन भी सरकार और पुलिस के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन जारी रहा, जिसमें पुलिस और प्रदर्शनकारी फिर आमने सामने आ गए। लेकिन इस बार पुलिस ने सड़कों पर हंगामा कर रहे लोगों पर कार्रवाई करने में जरा भी देर नहीं लगाई और तुरंत आंसू गैस का इस्तेमाल कर उन्हें वहां से खदेड़ दिया। जिसके बाद प्रदर्शन में शामिल लोगों ने उन पर पत्थरों से हमला करना शुरू कर दिया, पर पुलिस वाले वहां से हटे नहीं और हाथों में रक्षा कवच लिए वो आगे बढ़ते हुए उन्हें पीछे भगाते रहे। इस बीच वहां पर तनाव भी काफी बढ़ गया। तभी प्रदर्शन कर रही एक लड़की पुलिस के बचाव में उतर आई और उनके सामने ढाल बनकर खड़ी हो गई। उसने वहां मौजूद उग्र भीड़ को भी शांत करवाने की पूरी कोशिश की। प्रदर्शनकारियों को रास्ते से हटाने के लिए पुलिस कई इलाकों में रात में मोटरसाइकिलों से पेट्रोलिंग करती नजर आई, पर भीड़ पर उनकी इस कार्रवाई का कोई असर होता नहीं दिखाई दिया और उन्होंने अपना हंगामा जारी रखा। यूपी के कौशाम्बी में सड़क पर गिरी मछलियों को लूटने के लिए लोगों में होड़ मच गई। बताया गया कि वहां से एक ट्रक इन मछलियों को लेकर गुजर रहा था, लेकिन उसका संतुलन बिगड़ने से कई मछलियां सड़क पर गिर गईं। जिसके बाद इलाके के लोग तुरंत वहां पहुंचे और उन्होंने सड़क पर गिरी मछलियों को समेटना शुरू कर दिया। सड़क पर गिरी मछलियों को पकड़ने के लिए कोई कपड़े का थैला लेकर पहुंचा तो किसी के हाथ में पॉलिथीन बैग नजर आया। कुछ ऐसे लोग भी दिखे जिन्होंने अपने गमछे में ही मछलियों को भरना शुरू कर दिया। जिसके हाथ जितनी मछलियां आई वो उतनी लेकर वहां से चलता बना। मछलियों की लूट के दौरान कुछ देर तक वहां जैम के हालात भी बन गए। वहां से गुजरने वाली गाड़ियां हॉर्न बजाती रहीं, लेकिन मछलियों को उठाने में मशगूल लोगों ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। करीब आधे घंटे तक सड़क पर मछलियों को लूटने की होड़ मची रही। जापान की एक कंपनी ने महामानव की तरह दिखने वाला एक ऐसा रोबोट बनाया जो 60 फीट ऊंचा है। फिलहाल योकोहामा शहर में इस रोबोट की टेस्टिंग चल रही है, जिसका वीडियो सामने आते ही वायरल भी हो गया, जिसमें रोबोट को देखकर ऐसा लगा जैसे किसी साइंस फिक्शन हॉलीवुड फिल्म का कोई किरदार आंखों के सामने खड़ा हो। 6 मंजिला इमारत जितने ऊंचे रोबोट के आगे बिजली का खंभा भी कोई खिलौना लगा। खास बात यह कि 25 टन वजन वाला इतना विशाल रोबोट हिलडुल भी सकता है। वीडियो में वो कभी झुकता दिखा तो कभी उंगली दिखाता नजर आया। बताया गया कि इंजीनियरों की टीम ने 6 साल पहले इस रोबोट पर काम शुरू किया था। जापान में बना ये रोबोट वहां 1970 के दशक की एक मशहूर एनिमेशन सीरीज के एक किरदार पर आधारित है। मध्य प्रदेश के सीएम ने प्रधानमंत्री को किसानों का मसीहा बताया। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कृषि बिल को किसानों के हित में बताया और इस बिल का विरोध करने वालों की नीयत पर सवाल उठा दिए। साथ ही उन्होंने कृषि बिल के लिए प्रधानमंत्री मोदी की भी तारीफ की। एक जो कृषि विधेयक आए हैं वो किसानों के लिए वरदान है। राज्यसभा में पिछले दिनों हुए हंगामे के बीच मानसून सत्र समय से पहले खत्म कर दिया गया। इसके लिए कोरोना के खतरे को वजह बताया गया। पहले ये सत्र 1 अक्टूबर तक चलना था, लेकिन अब इसे करीब 1 हफ्ते पहले ही खत्म कर दिया गया। दिल्ली के पास यूपी के गाजियाबाद में कुछ बदमाशों ने एक मकान में घुसकर लूटपाट की। इन बदमाशों ने पहले घर में मौजूद लोगों को हथियार दिखाकर बंधक बनाया और फिर लाखों का सामान लूटकर भाग गए। संदिग्धों को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। मध्य प्रदेश के मुरैना में लूटपाट से नाराज कुछ व्यापारियों ने बाजार बंद कर अपना विरोध जताया। एक दिन पहले कुछ बदमाशों ने एक कारोबारी को गोली मारकर लूटपाट की थी। इस घटना के बाद इस घायल व्यापारी की हालत गंभीर है। इसमें जो आसपास के सीसीटीवी फुटेज है और जो अन्य साक्ष्य को संकलित करा जा रहा है और जो साक्ष्य होंगे उसके अनुसार कार्रवाई।
बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से। पुलवामा के त्राल इलाके में सुरक्षा बल ने मुठभेड़ में एक आतंकी को मार गिराया है। अभी आतंकियों के साथ मुठभेड़ जारी है। बताया जा रहा है कि एक और आतंकी अब भी छिपा हुआ हो सकता है। रिफत हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रिफत, अभी की ताजा अपडेट बताइए। फराह, अभी ये एनकाउंटर जारी है। नागबल एरिया है, बागंदर त्राल एरिया में पड़ता है। साउथ कश्मीर का डिस्ट्रिक्ट जो पुलवामा है, वहां पे ये कॉर्ड एंड सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था और जो इनिशियल फायरिंग हुई उसमें एक मिलिटेंट के मारे जाने की खबर आ रही है और बताया जा रहा है कि 2 मिलिटेंट वहां पे शायद छुपे हुए थे। अभी मुठभेड़ जारी है। अभी ऑपरेशन में शायद टाइम लग सकता है, लेकिन जिस तरीके से स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मिली थी सुरक्षा बलों को, उसमें आर्मी, सीआरपीएफ और पुलिस ने फौरन कॉर्डन किया इस एरिया का और जो इनिशियली कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश हुआ उसी में ये एक मिलिटेंट जो है मारा गया है और बाकी ऑपरेशन अभी जारी है। फराह जी। अमेरिका के कैलिफोर्निया में खाई में गिरी एक घोड़ी का हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया। ये घोड़ी वहां काफी देर तक फंसी रही, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की एक टीम वहां पहुंची और हेलीकॉप्टर के जरिए उसे वहां से बाहर निकाला। हालांकि खाई में गिरी इस घोड़ी को वहां से निकालना काफी मुश्किल था और इसीलिए बचाव दल ने हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू करने का फैसला किया। इसके लिए घोड़ी के हाथ पैरों को अच्छी तरह से जकड़ दिया गया और फिर रस्सी से बांधकर उसे वहां से निकाला गया। इसके बाद घोड़ी को सुरक्षित एक मैदान पर उतार लिया गया। इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान उसे किसी तरह की कोई चोट नहीं आई। प्रधानमंत्री मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए फिट इंडिया संवाद करेंगे। फिट इंडिया मूवमेंट के 1 साल पूरा होने पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस दौरान पीएम मोदी विराट कोहली, मिलिंद सुमन समेत देश भर में फिटनेस के लिए जागरूक करने वाले लोगों से बात करेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी आहार विशेषज्ञ ऋतुजा दिवेकर, पैरालंपियन स्वर्ण पदक विजेता देवेंद्र झाझरिया, जम्मू और कश्मीर की महिला फुटबॉलर अफशा आशिक से भी बात करेंगे। तो वहीं केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। मेडिकल क्षेत्र में शोध करने वाली संस्था CSIR ने कोरोना की जांच के लिए एक ऐसी किट बनाने का दावा किया जो 1 घंटे के अंदर नतीजे दे सकती है। CSIR ने टाटा सन्स के साथ मिलकर इस टेस्ट किट को बनाया है। इस टेस्ट किट का नाम सत्यजीत रे के लिखे जासूसी किरदार फेलुदा पर रखा गया है और इसे ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से भी मंजूरी मिल गई है। अभी कोरोना की जांच के लिए देश भर में कई तरह की टेस्ट किट का इस्तेमाल किया जा रहा है। CSIR की फेलुदा टेस्ट किट इस कतार में नई है। CSIR ने एक ऐसी किट बनाई है जो पूरी तरह से देसी है और बहुत कम दामों में अब ये कोरोना की जांच कर पाएगी। इसमें पेपर स्ट्रिप के जरिए कोरोना की जांच की जाती है। जैसे प्रेगनेंसी स्ट्रिप में 2 लाल स्ट्रिप होती हैं, ठीक वैसे ही इसमें भी 2 स्ट्रिप हैं। जब नाक या मुंह से नमूने लेकर उसका RNA इन पर रखा जाता है तो पॉजिटिव होने पर स्ट्रिप का रंग बदल जाता है। दावा है कि इस स्ट्रिप से जांच होने के 1 घंटे के अंदर नतीजे आ सकते हैं। यही नहीं, कहा जा रहा है कि इस टेस्ट किट से कोरोना की जांच केवल 500 रुपए में हो जाएगी। टेस्ट लाइन है जिसमें अगर आपका बैंड है तो इसका मतलब ये सैंपल पॉजिटिव है, अगर नहीं है इसका मतलब है सैंपल नेगेटिव है। इस टेस्ट किट का नाम सत्यजीत रे के जासूसी किरदार फेलुदा पर रखा गया है, जिस पर कई फिल्में भी बन चुकी हैं। सत्यजीत रे के जासूसी उपन्यासों में फेलुदा एक जासूस के किरदार का नाम होता था। वियतनाम से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया जिसमें अचानक आए तूफान की चपेट में कई बाइक सवार आ गए। इस तूफान से पहले वहां कई देर तक बारिश हुई और बारिश थमने के बाद लोग अपने रोजमर्रा के काम के लिए घरों से बाहर निकल पड़े। लेकिन अचानक आए तूफान ने उन लोगों को बुरी तरह से डरा दिया। वहां से सामने आई एक तस्वीर में दिखा कि सड़क पर मोटरसाइकिलों में सवार कुछ लोग खड़े थे। फिर अचानक इतनी तेज हवा चली कि सभी लोग अपनी मोटरसाइकिल समेत सड़क पर गिर पड़े। एक आदमी तो डर के मारे अपनी मोटरसाइकिल छोड़कर वहां से भाग गया। कुछ देर बाद हवा की रफ्तार थोड़ी कम हुई तो लोगों ने अपनी मोटरसाइकिलें उठानी शुरू कर दी। इस तूफान में वहां खड़े लोगों को तो कुछ नुकसान नहीं हुआ, लेकिन बताया गया कि अचानक आए इस तूफान ने वियतनाम के कुछ इलाकों में मकानों को नुकसान पहुंचाया। अमेरिका की मैगजीन टाइम ने दुनिया के 100 प्रभावशाली लोगों की लिस्ट जारी कर दी, जिसमें 5 भारतीयों को भी जगह मिली। News18.com की रिपोर्ट के मुताबिक इस लिस्ट में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम शामिल है। वो भारत से अकेले नेता हैं जिनकी गिनती दुनिया की प्रभावशाली हस्तियों में की गई है। नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री का पद संभालने के बाद टाइम मैगजीन की इस लिस्ट में 4थी बार जगह दी गई। इसी तरह भारतीय कलाकारों में अभिनेता आयुष्मान खुराना को भी उनके बेहतरीन काम के लिए इस लिस्ट में जगह मिली। गूगल कंपनी के CEO सुंदर पिचाई और HIV के इलाज पर रिसर्च करने वाले प्रोफेसर रविंद्र गुप्ता को भी इस सूची में शामिल किया गया। इनके अलावा नागरिकता कानून के खिलाफ दिल्ली के शाहीन बाग में हुए आंदोलन का चेहरा रही 82 साल की बुजुर्ग बिल्किस बानो को भी इस लिस्ट में शामिल किया गया।
यूरोप के देश बेलारूस में राष्ट्रपति चुनावों के बाद से शुरू हुआ बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। वहां के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको के इस्तीफे की मांग पर हजारों लोग एक बार फिर से सड़कों पर उतरे और बेलारूस की राजधानी मिन्स्क की सड़कों पर सभी लोगों ने राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको के खिलाफ काफी देर तक प्रदर्शन किया। मिन्स्क के विक्ट्री पार्क इलाके में जुटे इन प्रदर्शनकारियों को वहां से खदेड़ने के लिए तुरंत ही भारी पुलिस बल भी वहां पहुंचा और लंबी कतार बनाकर उसने लोगों को पीछे करने की कोशिश की। लोग नहीं माने तो पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेना शुरू कर दिया। एक एक कर कई लोगों को जबरन पुलिस की गाड़ी में बिठाया गया। हिरासत में लिए गए कई लोगों में बुजुर्ग महिलाएं भी शामिल रहीं। पुलिस की कार्रवाई से भड़के लोगों ने प्रदर्शन तेज किया तो उन पर पानी की बौछार कर वहां से खदेड़ने की कोशिश की गई। विक्ट्री पार्क के अलावा मिन्स्क के कई इलाकों में बेलारूस के राष्ट्रपति के खिलाफ लोगों ने हंगामा किया। कुछ इलाकों में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच तीखी झड़प भी हुई, जबकि ज्यादातर जगहों पर लोगों का प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा। केंद्र के कृषि बिल के खिलाफ पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू ने मोर्चा खोल दिया। वहां के अमृतसर में कांग्रेस ने इन बिलों के खिलाफ मार्च निकाला, जिसकी अगुवाई नवजोत सिंह सिद्धू ने की। वो इस मार्च में ट्रैक्टर पर सवार होकर निकले। उनके दोनों हाथों में कृषि बिल के विरोध में तख्तियां दिखीं। इस मार्च में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के अलावा बिल का विरोध करने वाले कई किसान भी शामिल हुए। ये किसान भी ट्रैक्टर पर सवार दिखे, जबकि बहुत सारे लोग पैदल ही चलते नजर आए। सिद्धू करीब 1 साल बाद मैदान में उतरे। पंजाब के कैबिनेट मंत्री का पद छोड़ने के बाद वो किसी राजनीतिक कार्यक्रम में नहीं दिखे थे, लेकिन 1 साल बाद उन्होंने पुराने तेवर में वापसी की और जोर शोर से कृषि बिल का विरोध किया। यही नहीं, उन्होंने मांग की कि पंजाब की हर पार्टी इस मुद्दे पर एकजुट हो ताकि ये बिल वहां लागू न हो पाए। पंजाब का हर बंदा, हर पार्टी इकट्ठी होके ਜਦੋਂ लड़ूगी बिल लागू नहीं होने देंगे। केंद्र के कृषि बिलों का मुद्दा पंजाब में गरमाया हुआ है। केवल कांग्रेस और कई विपक्षी पार्टियां ही नहीं, बल्कि बीजेपी की सहयोगी पार्टी अकाली दल भी इन बिलों का विरोध कर रही है। पार्टी नेता हरसिमरत कौर ने तो लोकसभा में यह बिल पास होने के बाद मोदी कैबिनेट से इस्तीफा तक दे दिया था। कौशाम्बी में मछलियों की लूट मच गई। यूपी के कौशाम्बी में एक ट्रक से कई मछलियां सड़क पर गिर गई, जिसके बाद लोगों में वहां मछलियां उठाने की होड़ मच गई। बताया गया कि मछलियों से भरा ये ट्रक कानपुर जा रहा था, जो रास्ते में अचानक बेकाबू हो गया। इस हादसे की वजह से कई मछलियां सड़क पर गिर गईं और इसके बाद वहां मछलियों की लूट शुरू हो गई। यूपी के बागपत में पुलिस और बदमाशों के बीच एक मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में 2 इनामी बदमाश गोली लगने से घायल हो गए, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दक्षिण अमेरिकी देश अर्जेंटीना में सरकार के खिलाफ हजारों लोगों ने एक बार फिर विशाल रैली की। इन लोगों ने राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नांडिस की सरकार पर भ्रष्टाचार और कोरोना के नाम पर जनता पर जबरन पाबंदियां थोपने का आरोप लगाया और अपना विरोध जताने के लिए हजारों की संख्या में ब्यूनस आयर्स की सड़कों पर उतर आए। इस विशाल जनसमूह में शामिल ज्यादातर लोगों ने अपने हाथों में अर्जेंटीना का झंडा थामा हुआ था, जिसे लहराकर उन्होंने सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी जताई। रैली में सिर्फ पैदल लोगों का ही नहीं, बल्कि सैकड़ों गाड़ियों का कारवां भी नजर आया, जिनमें बैठे लोगों ने अपना विरोध जताने के लिए गाड़ी की खिड़कियों पर झंडे लगा रखे थे। कई प्रदर्शनकारियों ने बर्तन बजाकर भी नाराजगी जाहिर की। इस रैली में शामिल लोगों ने अर्जेंटीना की उपराष्ट्रपति क्रिस्टीना फर्नांडिस समेत कई नेताओं पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और उनके इस्तीफे की मांग की। रूस के साथ 10 देशों की सेनाओं के अभ्यास के जवाब में अमेरिका की सेनाओं ने यूक्रेन और ब्रिटेन की सेनाओं के साथ अभ्यास किया। तीनों देशों की सेनाओं के इस अभ्यास को रूस के खिलाफ अमेरिका की खेमेबंदी माना जा रहा है, क्योंकि जिस वक्त रूस की सेना 10 देशों की सेनाओं के साथ अभ्यास कर रही है, उसी वक्त अमेरिका ने भी यूक्रेन और ब्रिटेन के साथ अभ्यास शुरू कर दिया। इन साझा अभ्यास में तीनों देशों की जल, थल और वायु सेनाओं ने अपना दमखम दिखाया। अमेरिकी सैनिकों ने गोलियां दागकर दुश्मनों से निपटने का अभ्यास किया, तो ब्रिटेन की नेवी ने भी पानी के रास्ते दुश्मन को चकमा देने की नीति का अभ्यास किया। इतना ही नहीं, इस अभ्यास में तीनों देशों के लड़ाकू विमान भी नजर आए, जिन्होंने युद्ध जैसे हालात से निपटने का काफी देर तक अभ्यास किया। अभ्यास के दौरान मुश्किल हालात और कम वक्त में नदी के ऊपर पुल बनाकर सेना की गाड़ियों को भी गुजारा गया। साथ ही एक खुले मैदान में दुश्मन के नकली ठिकानों पर कई टैंक भी गोले बरसाते नजर आए। इस दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति भी वहां मौजूद रहे और सेना के बड़े अधिकारियों से अभ्यास की जानकारी ली।
छत्तीसगढ़ में नक्सलियों ने 7 लोगों की हत्या कर दी। छत्तीसगढ़ के बस्तर के अलग अलग इलाकों में नक्सलियों ने 7 लोगों की हत्या कर दी। इन सभी पर पुलिस के लिए मुखबिरी करने का शक जताया गया। जिन अलग अलग इलाकों में यह हत्या की गई उनमें बीजापुर, सुकमा और नारायणपुर शामिल हैं। हिमाचल प्रदेश के राजभवन में एक अधिकारी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने खुद को क्वारंटीन कर लिया। साथ ही उन्होंने अपने सभी कार्यक्रम भी रद्द कर दिए। यूपी के आगरा में 2 साल के एक बच्चे को ट्रेन के सामने धक्का दे दिया गया। इसका आरोप 12 साल के एक बच्चे पर लगा। हालांकि गनीमत यह रही कि ट्रेन के ड्राइवर ने यह सब देख लिया और समय पर इमरजेंसी ब्रेक लगा दिए, लेकिन बच्चा ट्रेन के इंजन के नीचे फंस गया, जिसके बाद ड्राइवर ने बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। नेपाल के काठमांडू में कुछ लोगों ने चीन के खिलाफ प्रदर्शन किया, जिसमें उन्होंने चीन के ऊपर नेपाल की जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाया। इन लोगों का दावा है कि चीन लगातार सीमा पर ऐसी हरकतें कर रहा है। यही नहीं, उसने वहां सेना के लिए कुछ मकान भी बना लिए हैं। हथियार बनाने वाली मशहूर ब्रिटिश कंपनी वेबली एंड स्कॉट उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में रिवॉल्वर बनाने की फैक्ट्री लगाएगी। न्यूज 18.com की रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटिश कंपनी वेबली एंड स्कॉट ने हरदोई के संडीला में रिवॉल्वर फैक्ट्री बनाने के लिए लखनऊ की एक कंपनी के साथ करार किया, जिसके मुताबिक पहले चरण में कंपनी .32 रिवॉल्वर बनाएगी, जिसकी कीमत करीब 1,60,000 रुपए होगी। इसके बाद फैक्ट्री में एयर गन, शॉट गन और कारतूस बनाने की भी योजना है। बताया गया कि ब्रिटिश कंपनी मेक इन इंडिया के तहत यह फैक्ट्री लगाएगी, जिसके लिए केंद्र सरकार से पहले ही मंजूरी मिल चुकी है और इसके साथ ही देश में हथियार बनाने वाली वो पहली विदेशी कंपनी भी बन जाएगी। रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी की कोरोना से मौत हो गई। उनका इलाज दिल्ली के एम्स अस्पताल में चल रहा था। सुरेश अंगड़ी 65 साल के थे। बेलगावी से चौथी बार सांसद रहे अंगड़ी पहले केंद्रीय मंत्री हैं जिनका कोविड-19 महामारी की वजह से निधन हुआ। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुरेश अंगड़ी के निधन पर ट्वीट कर दुख जताया। केंद्र के कृषि बिलों के खिलाफ विपक्ष ने सड़क से लेकर संसद तक लड़ाई जारी रखी। बिल का विरोध करने वाली पार्टियों के सांसदों ने संसद परिसर में एक मार्च निकाला। एक दिन पहले विपक्ष ने इस मुद्दे पर राज्यसभा से वॉकआउट कर दिया था और अगले दिन कांग्रेस समेत विपक्ष की कई पार्टियों के सांसदों ने संसद परिसर में मार्च निकाला। इस दौरान सांसदों के हाथों में तख्तियां नजर आईं, जिन पर किसान बचाओ, मजदूर बचाओ, लोकतंत्र बचाओ जैसे नारे लिखे दिखे। मार्च खत्म करने के बाद ये सभी लोग संसद परिसर में बनी गांधी प्रतिमा के सामने इकट्ठा हुए और मानव श्रृंखला बनाई। यही नहीं, इन सांसदों ने इस मुद्दे को राष्ट्रपति के सामने उठाने की बात भी कही, ताकि वो इस बिल को मंजूर न करें। राष्ट्रपति जी से ये 15, 16, 17 पार्टी रिक्वेस्ट कर रही हैं कि आप इस बिल को स्वीकृति मत दीजिए, इसे आप वापस सरकार को भेजिए। कांग्रेस और कई पार्टियों के मुताबिक सरकार ने कृषि बिलों पर विपक्ष के सुझावों को नहीं माना। यही वजह रही कि इन सभी पार्टियों के सांसदों ने आगे की रणनीति बनानी शुरू कर दी और मार्च से पहले सदन में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद से उनके कमरे में मुलाकात की। बिहार के डीजीपी रहे गुप्तेश्वर पांडे के चुनाव लड़ने की अटकलें। बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे के चुनाव लड़ने की अटकलें तेज हो गईं। सुशांत केस में अहम भूमिका निभाने वाले बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने अपनी मर्जी से अपना पद छोड़ दिया, यानी उन्होंने वीआरएस ले लिया, जिसके बाद उनके सियासत में आने की अटकलें लगने लगी। हालांकि खुद गुप्तेश्वर पांडे ने इस पर सस्पेंस बरकरार रखा। हमने अभी तय नहीं किया है, पार्टी तो बाद में तय करेंगे, पहले चुनाव लड़ने का तय करेंगे तब ना पार्टी तय करेंगे। लेकिन आरजेडी ने उन पर खुलकर हमला किया और उनके पद छोड़ने के फैसले को सियासत से जोड़ दिया। वो तो केवल नाम का वर्दी पहने हुए थे, वो तो अंदर सब पॉलिटिक्स बाज हो गए थे। केरल में एक महिला अपने बच्चों के इलाज के लिए अपने शरीर के अंग बेचने को तैयार हो गई। इस महिला के बेटे और बेटी का कुछ समय पहले एक्सीडेंट हो गया था और अस्पताल के लगातार बढ़ रहे बिल से परेशान होकर इसने अपने शरीर के अंग बेचने की पेशकश कर दी। हालांकि परेशान महिला की जानकारी मिलते ही केरल की स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा ने उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया। जम्मू में कुछ सिख समुदाय के लोगों ने प्रदर्शन किया। उन्होंने राज्य सरकार से पंजाबी भाषा को भी आधिकारिक भाषा बनाने की मांग की। पशुओं की तस्करी के मामले में सीबीआई ने देश भर में छापेमारी की। ये छापेमारी कोलकाता, गाजियाबाद, अमृतसर और रायपुर समेत 10 जगहों पर हुई। इस मामले में सीबीआई के निशाने पर एक बीएसएफ का पूर्व अधिकारी भी है। जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले में एक और बीजेपी सरपंच की आतंकियों ने हत्या कर दी है। केबीडीसी चेयरमैन भूपेंद्र सिंह की आतंकियों ने उनके घर पर गोली मारकर हत्या कर दी। गौरतलब है कि आतंकियों द्वारा एक के बाद एक बीजेपी प्रतिनिधियों को निशाना बनाया गया है। बीते कुछ महीनों के दौरान कई बीजेपी सरपंचों की या तो हत्या हुई है या फिर उन पर हमले हुए हैं। मुंबई के पास भिवंडी से एक रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें एक आदमी मलबे के नीचे 11 घंटे तक जिंदगी और मौत के बीच फंसा दिखाई दिया। खालिद खान नाम का ये शख्स 2 दिन पहले वहां एक 3 मंजिला इमारत जो गिरी थी उस हादसे का शिकार हो गया था।
लेकिन हादसे के बाद जो उसने देखा वो काफी भयानक था। इमारत गिरने के बाद जब एनडीआरएफ ने 2 दिन पहले रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया तो उसे कोई अंदाजा नहीं था कि कौन कहां फंसा हो सकता है। शुरुआत में ये जानकारी सामने आई थी कि 80 से ज्यादा लोग दबे हो सकते हैं। इनमें खालिद खान भी था, जो इमारत के गिरने के बाद मलबे के नीचे एक जगह फंस गया था। कैसे मुसीबत आ गई, कितने लोग इसमें मर चुके होंगे। उसे उम्मीद नहीं थी कि एनडीआरएफ की टीम उसे बचा लेगी, इसलिए उसने अपने मोबाइल फोन से अपना एक वीडियो भी बनाया जिसमें वो बेहद डरा दिखा। अगर बच गया तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र, नहीं तो अल्लाह हाफिज। खालिद 11 घंटे तक जिंदगी और मौत के बीच झूलता रहा। रोंगटे खड़े कर देने वाला ये मंजर उसे हर एक सेकंड डरा रहा था, लेकिन मौत के मुंह में होने के बावजूद उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। मैंने ये गड्ढा बनाया, टूटा हुआ था ये, इसको तोड़कर अंदर मैंने अपना आप को नीचे बिठाया कि कभी बाई चांस बैठे तो मुझको थोड़ा सी और मौका मिल सके। पलंग के नीचे छिपे होने की वजह से वो मलबे की चपेट में नहीं आया और किसी तरह उसने खुद को बचाने की कोशिश की। एनडीआरएफ के लिए भी उसे मलबे के नीचे से सुरक्षित निकालना आसान नहीं था, क्योंकि उसे नहीं पता था कि वो और उसके जैसे दूसरे लोग कहां फंसे हैं। ऐसे में एनडीआरएफ, आपदा प्रबंधन और दमकल विभाग की टीमों ने हाथों से ही मलबा हटाने का फैसला किया। ऐसा करते हुए जब कई घंटे बीत गए तब बचाव दल के एक सदस्य को मलबे के नीचे दबे खालिद खान की आवाज सुनाई दी। आवाज आ रही है क्या? अरे कोई नहीं, डरना नहीं, ठीक है, निकल देंगे। एनडीआरएफ की टीम को जैसे ही पता चला कि वो जिंदा है, उसने रेस्क्यू ऑपरेशन तेज कर दिया और कुछ ही देर में उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। जान बचने पर उसने एनडीआरएफ की टीम को धन्यवाद भी दिया। जिंदगी तो देने वाला अल्लाह ताला ऊपर वाला, मगर एक जरिया इनको बनाया और जो इन्होंने हमारी जिंदगी बचाई। भिवंडी में 2 दिन पहले हुए इस हादसे में 21 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी, जबकि खालिद जैसे 30 से ज्यादा लोगों को एनडीआरएफ सुरक्षित बचाने में कामयाब हुई। यूपी में भर्ती प्रक्रिया तेज हो गई। यूपी पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड ने 16,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती की तैयारी पूरी कर ली। 5,000 से ज्यादा पदों के लिए 19 और 20 दिसंबर को परीक्षा होगी। इसके अलावा विभाग में 9,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती की प्रक्रिया भी तेज हो गई। यूपी के रामपुर में पुलिस ने एक गांव में छापेमारी की और नकली नोट छापने के आरोप में एक आदमी को पकड़ लिया। पकड़े गए आरोपी के पास से 51,000 से ज्यादा के नकली नोट जब्त किए गए। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने ड्रग्स केस में पूछताछ के लिए फिल्म अभिनेत्री दीपिका पादुकोण और श्रद्धा कपूर समेत 7 बड़ी हस्तियों को समन भेजा। इन सभी लोगों को अगले 3 दिन में बयान दर्ज करवाना होगा। न्यूज़ 18 के आनंद तिवारी की रिपोर्ट है कि एनसीबी ने पूछताछ के लिए अपने समन में दीपिका पादुकोण को 25 सितंबर को बुलाया है। उसी दिन दीपिका की मैनेजर करिश्मा प्रकाश से भी पूछताछ होगी। इस बीच पता चला है कि समन मिलते ही दीपिका पादुकोण ने अपने 3 वकीलों से इस बारे में बात की, जिसके अगले दिन यानी कि 26 सितंबर को श्रद्धा कपूर और सारा अली खान से पूछताछ होगी, जबकि रकुल प्रीत सिंह और सिमोन खंबाटा को कल यानी 24 सितंबर को एनसीबी के सामने पेश होना होगा। बॉलीवुड ड्रग्स कनेक्शन की तफ्तीश कर रही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर, सारा अली खान, रकुल प्रीत और सिमोन जैसी अभिनेत्रियों को सम्मन जारी कर दिया है और इनसे बारी बारी से अब एनसीबी पूछताछ करेगी। एनसीबी ने इन तमाम अभिनेत्रियों से पूछताछ के लिए एक लंबी सवालों की फहरिस्त भी तैयार की है। आने वाले दिनों में इन तमाम अभिनेत्रियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने बुधवार को लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इसे महाराष्ट्र के अहमदनगर में एमबीटी अर्जुन टैंक से फायर किया गया था। इस टैंक के दौरान एंटी टैंक मिसाइल ने 3 किलोमीटर दूरी पर मौजूद लक्ष्य को सफलतापूर्वक नष्ट किया। डीआरडीओ की सफलता पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर बधाई दी। हैदराबाद में आंध्र प्रदेश के सीएम आवास के सामने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जमकर बवाल किया। यह हंगामा तब शुरू हुआ जब आंध्र प्रदेश सरकार के एक मंत्री ने मंदिर में चोरी की घटना पर विवादास्पद बयान दे दिया, जिसके विरोध में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी के आवास के बाहर खूब हंगामा किया। उन्होंने विवादास्पद बयान देने वाले मंत्री के इस्तीफे की मांग की और धरने पर बैठ गए। सीएम आवास के बाहर हंगामा बढ़ने लगा तो वहां पहले से मौजूद पुलिस ने भी कार्रवाई करने में देरी नहीं की, लेकिन प्रदर्शनकारियों को हटाने में उनके भी पसीने छूट गए। इस दौरान बजरंग दल के कार्यकर्ता बेहद गुस्से में नजर आए। कुछ कार्यकर्ता तो विवादास्पद बयान देने वाले मंत्री की तस्वीर पर चप्पल बरसाते भी दिखाई दिए। बाद में पुलिस एक एक कर सभी प्रदर्शनकारियों को वहां से हटाती दिखी। जो कार्यकर्ता आसानी से नहीं हटे उन्हें पुलिस वाले उठाकर गाड़ी में ले जाते नजर आए। पंजाब सरकार ने कोरोना टेस्ट की कीमतें घटा दी।
पंजाब सरकार ने राज्य में कोरोना टेस्ट की कीमत घटाकर 1600 रुपए कर दी। सरकार ने निजी लैबों को लोगों से तय की गई कीमत ही वसूलने का निर्देश दिया। उत्तर प्रदेश में फिर थाना समाधान दिवस शुरू करने का निर्देश दिया गया। इसका आयोजन महीने के हर दूसरे और चौथे शनिवार को होगा, जिसमें शामिल फरियादियों की समस्याओं को दूर किया जाएगा। इस कार्यक्रम के दौरान सभी को कोरोना नियमों का पूरी तरह से पालन करने की हिदायत दी। अमेरिका के कई देशों से चल रहे तनाव के बीच रूस बड़ी खेमेबंदी में जुटा है। वो अपने यहाँ चल रहे एक बड़े सैन्य कार्यक्रम में चीन, पाकिस्तान और ईरान जैसे मुल्कों के साथ युद्ध अभ्यास कर रहा है, जिसकी सामने आई तस्वीरों में जल, थल और वायु सेनाएं अपना दमखम दिखाती नजर आईं। टैंक, ट्रक, पानी के जहाज और एक से बढ़कर एक फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर मिलिट्री ड्रिल में शामिल दिखे। युद्ध अभ्यास में बेहद आधुनिक हथियारों की नुमाइश देखने को मिली। एक टैंक तो समंदर में उतरता दिखा। चीन के जवान रूसी सेना से जंग के मैदान में दुश्मन से निपटने की रणनीतियों पर चर्चा करते भी नजर आए। दावा है कि रूस में 26 सितंबर तक चलने वाले इस कार्यक्रम में करीब 80,000 सैनिक हिस्सा ले रहे हैं। एलएसी पर चीन के साथ चल रहे तनाव के बीच भारतीय नौसेना ऑस्ट्रेलिया की नौसेना के साथ मिलकर संयुक्त अभ्यास कर रही है। हिंद महासागर में हो रहे सैन्य अभ्यास का आज दूसरा और आखिरी दिन है, जहां दोनों देशों की सेनाएं जटिल नौसैनिक कौशल, विमान विरोधी ड्रिल और हेलीकॉप्टर अभियानों की पूरी रेंज के साथ अभ्यास कर रही है। जून से अब तक ये भारतीय नौसेना की चौथी अहम सैन्य ड्रिल है। इससे पहले अमेरिका, जापान और रूस के साथ ठीक ऐसा ही नौसैनिक अभ्यास पूरा किया जा चुका है। रिलायंस रिटेल में एक और बड़े निवेश का ऐलान हुआ। इस बार अमेरिकी कंपनी KKR ने रिलायंस रिटेल में 5,550 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की, जिसके बदले कंपनी को रिलायंस रिटेल में 1.28% की हिस्सेदारी मिलेगी। इस डील के बाद RIL के CMD मुकेश अंबानी ने रिलायंस रिटेल में KKR का स्वागत किया। उन्होंने KKR को शानदार ट्रैक रिकॉर्ड वाला साझेदार बताया। अमेरिकी कंपनी KKR का रिलायंस में यह दूसरा निवेश है। इससे पहले रिलायंस जियो में भी वो निवेश कर चुकी है। सिल्वर लेक के बाद रिलायंस रिटेल में निवेश करने वाली KKR दूसरी कंपनी है। सूरत में ONGC प्लांट में आग लग गई। सूरत में ONGC कंपनी में धमाके के बाद आग लग गई। बताया गया कि ये धमाका इतना जबरदस्त था जिसे कई इलाकों में महसूस किया गया। आग लगने की खबर मिलने के बाद तुरंत दमकल की कई गाड़ियां वहां मौके पर पहुंच गईं। यूपी के मुरादाबाद में कुछ छात्रों और उनके माता पिता ने मशाल जुलूस निकाला और कोरोना संकट की वजह से स्कूल फीस माफ करने की मांग की। चीन के साथ दुनिया के बिगड़ते संबंधों के बीच रूसी नौसेना के जहाजों ने कैस्पियन सागर में चीन, पाकिस्तान, बेलारूस और ईरान के साथ संयुक्त युद्धाभ्यास किया। इस युद्धाभ्यास सोमवार को शुरू हुआ था, जो 26 सितंबर तक चलेगा। इस युद्धाभ्यास के तीसरे दिन समंदर किनारे रूस की सेना की टुकड़ियां, टैंक और हेलीकॉप्टर भी उतरते नजर आए। सैन्य अभ्यास में रूस के करीब 80,000 सैनिक हिस्सा ले रहे हैं। कोविड-19 ने लोगों की जिंदगियों और हर तरह के कारोबार पर बेहद बुरा असर डाला है। देश के हजारों टू व्हीलर मैकेनिक भी इस महामारी के बीच जैसे तैसे अपनी जिंदगी को पटरी पर लाने की जद्दोजहद में जुटे हुए हैं। उन्हें हमारी मदद की सख्त जरूरत है। इसी के मद्देनजर कैस्ट्रॉल एक्टिव ने नेटवर्क 18 के साथ मिलकर एक खास मुहिम की शुरुआत की है, प्रोटेक्ट इंडियाज इंजन। इस पहल के जरिए स्किल इंडिया की पहचान कर हमारे मैकेनिक्स की मदद की जा सकेगी और उनमें एक बेहतर भविष्य की उम्मीद जगाई जा सके। हमारी इस मुहिम में अपना हाथ बढ़ाएं। 7574003002 पर मिस्ड कॉल करें या फिर www.protectindiasengine.com पर लॉगिन करें। आपका संकल्प हमें इस मुहिम को दूर तक ले जाने में मदद पहुंचाएगा। नॉन स्टॉप।